हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे केसी सेंटर में। आज मेरा दूसरा वीडियो है ये समांतर श्रेणी का। ठीक है, कल हम टाइप 1 बताए थे, आज हम टाइप 2 बताएंगे। ठीक है, टाइप 2। टाइप 2 बात करेंगे और टाइप 2 अच्छे से समझना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है, पहला, ठीक है, 16, 20, 24, ठीक है, और 28 डॉट 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 में कौन सा पद है ना, कौन सा पद 84 होगा। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया और हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला इसमें हमको a देखना है कि a दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 16 और d कल जैसे कि कल के वीडियो में, ठीक है, बताए थे d निकालने के लिए। बताए थे क्या, d को यानी कि d को सामांतर बोलते हैं। d निकालने के लिए दूसरे पद को पहले पद में घटाते हैं। ठीक है, तो देखो दूसरे पद, तो दूसरा पद क्या हो गया 20 है ना, और पहला पद क्या है 16 है। अब देखो 20 में 16 को घटाते हैं तो 4 आता है। और ऐसे भी देखने के बाद लगता है क्या कि ये सीरीज में 16 20 दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। ठीक है ना, इस दोनों के बीच में भी 4 का है और इन दोनों के बीच में भी 4 का है। अब देखो कहता क्या, कौन सा पद 84 होगा, यानी कि हमको क्या कर रहा है, n निकालने के लिए कह रहा है। n बराबर हम मान लिए 1। ठीक है, n क्या होगा और दिया हुआ है a n बराबर कितना 84 है ना। अब हम जानते हैं nवां पद निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं। अभी तो हम एक ही फार्मूला बताए थे, एक nवां पद निकालने के लिए, एक d निकालने के लिए। ठीक है, पिछले वीडियो में और इस वीडियो में। ठीक है, ये सवाल है, इसी को सॉल्व करते हैं। देखो a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब देखो जो जो दिया गया है इस पे हम सजा देते हैं। ए एन बराबर 84 दिया गया है। ठीक, बराबर देखो ए कितना दिया गया है 16। ठीक है, प्लस एन तो हमको निकालना है, एन दिया गया नहीं है, एन का वैल्यू हमें निकालना था। अब देखो n माइनस 1 इंटू 4, क्योंकि d कितना है 4 है। ठीक, अब देखो 16 प्लस, ठीक है, 4n माइनस 4, इन दोनों को इनके साथ तो फिर इनको मल्टीप्लीकेशन कर दिए ब्रैकेट हटा के। अब देखो 16 में अगर 4 घटाते हैं तो मेरा कितना आता है 12 प्लस 4n है ना। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे भी 84 है ना, 4 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 3 प्लस, ठीक है, n बचेगा। अब देखो इधर ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया ना। अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 84 बार, इसको इस साइड भेज दो। जब हम इसको ये 4 को इधर अभी गुना में है, इधर जस्ट आएगा, उसको इस साइड से उस साइड भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 प्लस n है ना। अब देखो इसको डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 है ना, बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस n। समझ गए कितना आ गया 3 प्लस n आ गया। अब देखो 3 प्लस n को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे और जैसे इसको इस साइड भेजेंगे यहाँ पे प्लस था, ये किस में चेंज हो जाएगा बताओ,
माइनस में, है ना। फिर इक्वल टू क्या बचेगा, n ही बचेगा ना। अब देखो 21 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 18 17 n, ठीक है। n का वैल्यू कितना आ गया, 17, 18 आएगा। सब गलत क्यों बताते हो, 18 3 21, है ना, 21 हो गया n का वैल्यू। अब देखो हमको कहता है कि कौन सा पद 84 होगा, तो 18वां पद 84 हो जाएगा, ठीक। तो लिखो यानी कि 18वां पद कितना हो जाएगा, 84, यही हमको निकालना था, ठीक है। समझ में आ गया सबको, गुड। नोट कर लो, कर ली, ठीक। देखो ये टाइप 2 था, है ना। टाइप 2 का सारा सवाल इसी मेथड से सॉल्व होगा और इसी फार्मूला से। अब देखो कुछ इसके क्वेश्चन है वो हम आपको लिखा देते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो ठीक है, लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 40 45 50 55 डॉट 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 में कौन सा पद में कौन सा पद, ठीक, 225 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 20 24 28 और 32 डॉट 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 में कौन सा पद है ना 124 होगा, 124 होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, 15 25 35 45, है ना, डॉट 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 में कौन सा पद 135 होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, 40 44 48 52 डॉट 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 में कौन सा पद में कौन सा पद है ना, में कौन सा पद 240 होगा, ठीक है। हल्ला क्यों करती हो तुम लोग, ठीक है। कौन सा पद 240 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो 92 90 88 86 में डॉट 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 में कौन सा पद, ठीक है, माइनस 120 होगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आप इतना टाइप 2 के बना लिए, ठीक है, 100% हम गारंटी लेते हैं इस यूनिट का, ठीक है, इस यूनिट का समांतर श्रेणी का, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आइएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए। आज हम फिर टाइप 3 का बात करते हैं। मिटा दें? नोट कर ले? गुड। अरे नहीं भी नोट करोगे तो झूठ मत बोलना कि हाँ। देखो टाइप 3 पे आते हैं, ठीक है। टाइप 3 देखो, जैसे टाइप 1, टाइप 2 और ये टाइप 3 है। हम बताए थे आपको टाइप 5 है ना, 5 टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। ये तीसरा टाइप है, उसके बाद 4 और 5 बचेगा, ठीक। 4 टाइप के क्वेश्चन थे, 5 नहीं थे, 4 टाइप के क्वेश्चन थे। ये 4 टाइप के क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में स्पेशलिस्ट, ठीक है, ये चारों टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे गए, खास करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। देखो टाइप 3 कहता है क्या कि किसी एपी का, ठीक है, किसी एपी का, ठीक है, किसी एपी का 12वां पद है ना, 12वां पद 44 है। कितना है? 44 है। तथा 16वां पद, ठीक है, 16वां पद 60 है, ठीक है। तो 24वां पद ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, समझो लल्ला, समझा? ये क्वेश्चन है 1 नंबर टाइप 2 के। इसमें सबसे पहले देखो कि कहता क्या, समझ गया? कहता क्या किसी एपी का 12वां पद कितना है? 44 है। तो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ हमको क्या है? ए 12 बराबर कितना दिया हुआ है? 44, ठीक है। और कहता है, दूसरा कहता है कि 16वां पद यानी कि ए 60, इसका कितना दिया हुआ है? 60। कहता है कि ए, इसमें हमको ए और डी तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन कहता है ए 12 44 और ए 16 60 दिया हुआ है। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, शायद 14 या 12 और 19 इसमें पूछे गए क्वेश्चन है इस टाइप के, यानी कि सेम क्वेश्चन, समझा? यही सवाल था, समझ गया? अब देखो कि हमको इसमें से निकालना क्या है। सबसे पहले तो ए निकालना है, उसके बाद डी निकालना है। ए 12 तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? ए प्लस 11 डी बराबर 44। देखो ये हम कैसे लिख दिए, तो उस पे ये डायरेक्ट हम लिख दिए नहीं, हमको प्रोसीजर से एक एक चीज से समझना है कि ये कैसे आया। देखो एनवा पद यानी कि एनवा ए 12 बराबर हम क्या दे लिख सकते हैं कि ए प्लस एन कितना दिया हुआ है? 12 ना, तो 12 माइनस 1 इंटू डी बराबर, ठीक है। और एनवा ए एन बराबर 44 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ए के जगह क्या 44 लिख सकते हैं, हाँ? क्योंकि इतना बराबर ना 44 दिया गया है। अब देखो a प्लस 12 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 11 डी बचेगा, ये 44। इसको समीकरण 1 मान लो। अब देखो इस टाइप, इसमें जब इसमें देखोगे, ठीक है, देखो
इसमें जब देखोगे इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 60 इक्वल टू, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या a प्लस 15d। देखो इसको मेथड से किए, ठीक है, इतना ही आया। एक काम हमेशा याद रखना, अगर पहला पद दूसरा पद कहता है तो एक काम कर देंगे, है ना, a प्लस डी। पांचवा पद कहता है a प्लस 4d कर देंगे, एक हमेशा कम कर देंगे d वाले मल्टीप्लिकेशन में। देखो ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब समीकरण 1 को 2 में या समीकरण 2 को 1 में घटा दो, समझ गए। तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, है ना, घटा दी, या तो विलोपन विधि होता है या तो प्रतिस्थापन विधि या तो परस्पर गुणनखंड विधि। हम यहाँ पे या तो यूज कर सकते हैं क्या प्रतिस्थापन या विलोपन, है ना। यहाँ पे भी देखो प्रतिस्थापन और विलोपन का यूज हो रहा है ना। तो यहाँ पे विलोपन विधि मतलब होता है बिला जाना, एक को जीरो कर देंगे दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा वैल्यू। और प्रतिस्थापन में क्या होता है एक को ये साइड कर देंगे, डी का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि एक से उठा करके दूसरे में पुट करेंगे तब प्रतिस्थापन। तो हम यहाँ क्या किए समीकरण 1 को 2 में, सॉरी समीकरण 2 को 1 में घटा दिए, ठीक है। देखो 60 बराबर, है ना, a प्लस 15d, है ना। अब देखो 44 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा 11d, घटाना है ना, ये टर्म 0 हो जाएगा। देखो यहां से क्या उतर जाएगा 10 में से 4 गया, कितना 6 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 5, 5 में से 1 बराबर। अब देखो यहाँ से 4d बच जाएगा, हाँ। अब देखो d बराबर हम लिख सकते हैं क्या, इसको इधर भेज देंगे 16/4, 4 चौके 16, d बराबर कितना आ गया 4 आ गया d बराबर। अब देखो d का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दो, कहां पे पुट कर दो समीकरण 1 में पुट कर दो। देखो d का, है ना, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जैसे हम समीकरण 1 में d का वैल्यू रखेंगे, समीकरण 1 ये है ना, a दे देगा। देखो 44 बराबर a प्लस, है ना, ये कितना हो जाएगा 11 गुना 4, है ना। अब देखो a प्लस 44, है ना, इसको इधर भेज दो, 44 माइनस 44 बराबर a कितना आ गया 0 आ गया, है ना। अब देखो a तो 0 आ गया, इसमें कहता है क्या हमको 24वां पद ज्ञात कीजिए, क्या होगा, समझ गए। तो अब देखो इसको हम मिटाते हैं एक साइड का, क्योंकि हमको 24वां पद निकालना है। यहां तक समझ गई है तुम लोग, गुड। देखो इसका 24वां पद निकालना है, a हमको मालूम चल गया और d कितना आया था 4 और a 0, है ना। अब देखो इसका 24वां पद निकाल लो, a 24 बराबर, यही पूछा है ना हमसे, हाँ, कि a 24 कितना होगा, है ना। देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या a 24 बराबर a प्लस, है ना, 23 d डायरेक्ट, क्योंकि 24 n का वैल्यू 24 रखेंगे, घटाएंगे तो इतना ही आएगा, है ना। अब देखो a 24 बराबर a कितना है 0, अब देखो 23 इंटू d कितना है 4, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9। तो a जो चाहे 24 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। तो 24वां पद कितना आ गया 92, तो 92, 24वां पद कितना हो गया 92, 24वां पद 92
होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत या आपत्ति? अच्छी बात है, अगर आपत्ति नहीं है तो अच्छी बात है। इसको लिख लें, इसको समझिए, ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगला सवाल बना दोगे? ठीक है, तो अगला सवाल दे दे। तुम लोग को कल होमवर्क में दे देते हैं, घर से बना के आना, ठीक है? अमीशा तुमको भी जितना सवाल बता रहे हैं, ठीक है, सारा बोर्ड के लिए काफी है, और मैथ में तो टेंशन ना ही लो। लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। देखो, किसी एपी का है ना 18वां पद है ना, कितना है? 80 है, ठीक। तथा 24वां पद, ठीक है, 24वां पद 110 है, ठीक है। तो 32वां पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, किसी एपी का, ठीक है, 16वां पद 40 है, 16वां पद 40 है, समझ गए? तथा 22वां पद, ठीक है, 22वां पद 58 है, तो ठीक है, 28वां पद क्या होगा? है तो 28वां पद क्या होगा? ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी एपी का, ठीक है, किसी एपी का 8वां पद, ठीक है, 8वां पद 68 है, यानी कि 68 है, तथा 14वां पद, ठीक है, 14वां पद 110 है, 14वां पद 110 है। तो 24वां पद क्या होगा? है तो 24वां पद क्या होगा? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 किसी एपी का, ठीक है, किसी एपी का 9वां पद 30 है, 9वां पद 30 है, तथा 13वां पद 45 है, 13वां पद 45 है, तो
है तो 18वां पद ज्ञात कीजिए। 18वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, किसी एपी का ठीक है, किसी एपी का 7वां पद 32 है, 7वां पद 32 है तथा 13वां पद 62 है, 13वां पद 62 है तो एपी बताओ। ठीक, ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन जो है सब में भी आई कर लो। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में भी बताए थे कि टाइप 1 और टाइप 1 बताए थे, यहाँ पे टाइप 2 और टाइप 3 है। ठीक है, ये टाइप 1 और टाइप 2 तीनों टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन, एक टाइप और बचा हुआ है। ठीक है, उसे भी हम करवा देंगे हमारा अगला वीडियो जो आएगा उसमें। और ये 5 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, तुम सब भी नोट कर लिए हो ना। ठीक है।